आप जाने को कह रही है? असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। वहाँ क्या हुआ होगा मच्चा? सीधा बोलना है तो वो लोग पबजी खेल रहे थे। वहाँ पर 3 ग्रुप्स आए थे। पहला ग्रुप जो आया था प्रो ग्रुप, वो लोग टेंट लगा के वहाँ आराम कर रहे थे। Are you the captain here? या ये टेंट स्कैम्स ये सब क्या है? We are supposed to be camouflaged. सिर्फ एक आदमी के लिए इतने लोगों को बुलाया आपने? हम 30 लोग हैं, कॉफी खत्म होने से पहले उड़ा देंगे। You're supposed to listen to us. Hello. We don't take orders from you. ये टीम बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। यहाँ बहुत सारे सिविलियंस भी हैं। I'll be the first soldier. Let me go in and confirm the subject. Go ahead, Chief. Hey, Malfan. रॉजर दैट सर। अंदर अगर ईगल होगा तो इसे प्रेस करके कम्युनिकेट करूंगा। अंदर जाने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो? I'll still find the way. अगर तब भी नहीं हुआ तो talk to my man. All right. ये इडली कितनी बेकार है। यहाँ ऐसा ही मिलता है। उधर कहाँ जा रहा है? गेट में करंट लगा हुआ है, शॉक लगेगा। कौन है तू? इस गांव में कभी देखा नहीं। एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। क्या 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 क्या? एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। जो भी हो तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ बैठना पड़ेगा। वो खुलेगा तब। इसके लिए तो खुल गया। ये क्या है सर? हमारे लिए तो नहीं खुला था। एकनाथ। हाँ साहब। प्रजा के प्रतिनिधियों से तुम्हारा साहब नफरत करता है। धत तेरे की क्या जिंदगी है। सिर्फ मुझे छोड़कर वो सबको अंदर बुला रहा है। सर फाइबर केबल इंस्टॉलेशन के लिए नहीं लगाया तो आपके कॉल्स की क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। जय, ये जो बढ़िया है, याद रखना इसे। जब पूछूंगा तब बताना। सच में ये सुपीरियर क्वालिटी है सर। अरे हमने तुम्हें अंदर आने दिया तभी तुम आ सके। जब भेजना चाहेंगे तभी बाहर जा सकोगे। वो यहाँ नहीं चलेगा प्रमोद। इम्प्रेसिव। जो कहानियां मैंने सुनी थी और जो देख रहा हूं वो मैच कर रहे हैं। भले ही ये यहाँ काम ना करे, मैं अगर 1 घंटे में बाहर नहीं गया तो पूरी फोर्स अंदर आ जाएगी। जो होना है वो तो होकर रहेगा। इसको दिखाना पड़ेगा। लाइव अरेंज करो। ओके। मैम, आपका एजेंट अभी तक बाहर नहीं आया। Allow us inside. We'll sweep and finish it. हमारा एजेंट कम्युनिकेट करेगा। वेट। ओए, हमने तुम जैसों को बहुत देखा है और उन्हीं लोगों ने आखिरी बार इनको देखा। पुलिस वाले हो या स्पेशल फोर्स? एयरफोन टेक्नीशियन। हाँ हाँ, तो वहाँ जो टेंट में गन लेकर बैठे हैं
तुम्हारे टेक्नीशियंस हैं क्या? I see movement at 10 o'clock. 50 armed men. मैम, वी हैव कंपनी। अब दूसरे और तीसरे ग्रुप के बारे में सुनो। एक मॉइस थे और दूसरे आतंकवादी। वो दोनों मिलके आए थे दीदी। अल्ताफ, अंदर हमारे कॉमरेड के साथ कुछ मासूम लोग भी हो सकते हैं। तुम अपनी मर्जी से गोली नहीं चला सकते। काफिर को पकड़ने के लिए गोली चलाना गलत नहीं, जिहाद है। इसमें आपकी कॉमरेड मर भी जाए तो वो मौत नहीं होगी, कुर्बानी होगी। No! Don't move in! अरे विकास, जो अंदर गया वो अभी तक वापस नहीं आया। कहीं उससे भी तो बिंदी नहीं लगा दी? अरे बोल ना। आप वहां देखिए सर। ये दाढ़ी वाले कौन है? मेरे वोटर तो नहीं लगते। वो पाकिस्तान के वोटर हैं। बहुत बड़े आतंकवादी हैं। क्यों रे विकास, इसने पूरे देश से लफड़ा मोल ले रखा है क्या? नक्सलाइट कह रही थी ये तो टेररिस्ट लग रहे हैं। इन हथियारों के लिए उनसे मिलना पड़ा। बस 10 मिनट में ये फेंसिंग और ये पूरी कोठी दोनों गिर जाएंगी। ये माओइस्ट लोग क्यों आए? कितने लोगों को बॉक्साइट चाहिए? जैसे हम बेलूर गैंग को लाए थे, इसी तरह ये रुमानी का सेटअप तो नहीं? राज भाई, MLB यहाँ है। हमारा निशाना वो बैंडिट है। जय। Siren? गोविंद, दुकान बंद कर दे। विंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, स्पीड 20 नॉट्स। हेड। दिशाओं की जरूरत नहीं, बरसात होगी। ये क्या हो रहा है एकनाथ? उस सायरन का मतलब सावधान होना है। जिंदा रहना चाहते हो तो लेट जाओ। हमें 24 घंटे रुकने को कहा है, रुकेंगे। ये लेटना वेटना हमसे नहीं होगा, तुम करो। ये विकास, तुझे क्या हो गया? यहाँ पर ये सीनियर है और मैं जीना चाहता हूँ। टेररिस्ट गेट को छोड़ के सलाखों के ऊपर से कूदे। कोचिंग की में एंटर होने से पहले सारे आतंकवादी खत्म। तब जाके समझ में आया दीदी कि कोचिंग की में ही बहुत सारे बड़े बड़े मशीन गन्स थे। अब मैं और डिटेल में बताता हूँ।
पे गन्स, दीवारों पे गन्स। एक ही बार में सारे टेररिस्ट उड़ गए। पहले वहाँ से सारे टेंट हटाओ और उस जगह को छोड़ दो। ये कैप्टन सब देख के प्रो टीम ने अपने सारे टेंट्स उठा लिए। कॉपी दैट। ये कैसा युद्ध है? गेट बंद किया, सायरन बजाया, फिर भी नहीं सुना। जब मौत आती है तो आंख और कान काम नहीं करते। ये बढ़िया है, शाम को बात करते हैं। मैम, इट्स कंफर्म्ड। ईगल इज इनसाइड। 20 कैजुअलिटीज। अगर हम तुम्हारी बात मानते तो उनकी जगह हमारे लोग होते। वेट अंटिल सनसेट एंड प्लान योर टैक्टिक्स। बट मैम, वी आर प्रिपेयर्ड। तुम उसके ग्राउंड में हो एंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डेकेड नाउ। पानी में अगर मगरमच्छ से जीतना है तो दिमाग की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। कॉपी दैट। ऐसे एक चैप्टर पूरा हुआ दीदी। जब टाइटल शुरू हुए थे तब मर्डर वगैरह कह के फोन आया था। जंगल रेडी बोलो। हाँ क्या रे विकास, एमएलए कुछ मर्डर के बारे में कह रहा इस था। सबकी जरूरत है क्या? उसे सलाह मत दो। उसे भी यहाँ बुलाओ। बात यह है कि मैंने सुन लिया, मुझे भी वहाँ बुला रहा है। आ रहा हूँ। तब सीआई जंगल रेड्डी वहाँ से निकल के आ रहा था। थैंक यू। उसने कहा डॉक्यूमेंट्स मिल गए, गाड़ी निकालो। उस फार्म हाउस की जगह किसके नाम है अगर पता चल जाए तो इस कहानी का कारण पता चलेगा। अब इससे सब क्लियर हो जाना चाहिए सिस्टर। मैं जिस कहानी को ढूंढ रही हूँ उसकी गहराई, उसका कारण वो लड़की है। नाम है रचना। प्रूफ इनलैंड डॉक्यूमेंट्स में है। रचना कौन है और उसका इस कहानी में क्या हिस्सा है, अब वो कहाँ है? वो इस कहानी का सिर्फ हिस्सा नहीं, सब कुछ है। हमारे साहब का जिंदा रहना और हमारी जिंदगी सही चलने का कारण वही है। 10 साल पहले उनकी यादें लेकर वो यहां आया था। जो उसने सोचा सब किया। मैं तो सिर्फ उसका सेवक हूं। तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है। जय। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस। You know this address? Address? I'm not sure. This person is from India. Jay. I'm not come across. Actually, he imports cotton. You should check in the corner. Hey! Hey, stop! Hey! Hey! नलिनी, सस्पेंडेड जर्नलिस्ट। मलन्ना से मिल रही थी तुम, तब से तुम्हारे पीछे आंखें लगा रखी हैं। हमें लगा था तुम एमएलए या रुमानी तक जाओगे, लेकिन जब तुम इतनी दूर आ गई तब समझ आया कि तुम क्या तलाश कर रही हो। रचना और सहदेव के बीच क्या रिश्ता था? सहदेव रचना के लिए तलाकोना क्यों आए थे? मोती तलाशने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी सच्ची है तो बताओ। कुछ लोगों की नजर फैसला करती है कि आदमी की सांस कब रुकेगी। ऐसे लोगों की जिंदगी यहीं से शुरू होती है। Wind speed under 1, eye on target. Target is steady. According to our contract, हम
हमें एक पुलिस ऑफिसर को हिट करना था जिसका नाम काली प्रताप था। विंड डायरेक्शन 36.2 डिग्रीज। होल्ड द शॉट। टारगेट इज मूविंग। होल्ड द शॉट। होल्ड द शॉट। उनकी दुनिया मौत के सौदे पर चलती थी। तब एक लड़की जिंदगी बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हुई। I repeat, hold the shot. Target is starting to move. Wind speed is the same. Window is closing. I repeat, take the shot. Window is closed. Bye. Morning. Morning. Give me your phone. Money. More. Your chain. Faster. Back. Give me. No, You wanna die? please not this. Please no. वो अपनी जिंदगी से ज्यादा कॉटन की साड़ियों को तरजीह दे रही थी। इसी देसीपन ने सहदेव को इम्प्रेस किया। उस दिन से वो रोज उसके पीछे जाने लगे। And the first praise goes to Tosha from Australia. ओके। वो गोली उसे सलामी थी, ये बताने के लिए कि दुनिया उसे कुछ भी समझे वो रानी है। उस आसमां और इस धरती को खुशी से मिलाने वाला रेनबो यही है। जो इंसानों को आसमान से देखता था उसे वो इंसानों के बीच ले। हे रोमियो, मुझे पता है कि तुम मेरी टीचर को देखने आते हो। ओए, होमवर्क नहीं मिला? जाओ करो। जाके बोलो उसे, मैं उसे सिंगल देख देख के बोर हो गई हूँ। अगर तुम सिंसियरली कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम एक डील करें? आपको पता है आज मेरी टीचर रिजेक्ट हो गई। Indian saris don't fit our fashion. We are forward thinkers. इस जमाने में साड़ी को कौन फैशन मानेगा? उसने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कुछ करो रोमियो, कुछ करो ना तुम। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक क्रिमिनल की इतनी प्यारी लव स्टोरी भी हो सकती है। कभी उसने अपने काम के बारे में बताया नहीं। बाय द वे, आप काम क्या करते हो?
पुलिस के लिए उनकी सीक्रेट यूनिट के लिए काम करता हूँ। ये बताते हुए आपके होठ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि यहाँ मैं परछाई हूँ, चेहरा नहीं। चुपके करने वाली मदद से बढ़ के और क्या काम हो सकता है इस दुनिया में? इंटरनेशनल क्रिमिनल से बात करते हुए पकड़े जाने पर जेल भी इंटरनेशनल होती है और तब कोई सिफारिश काम नहीं आती। कहाँ हो तुम? चिंता मत करो, मैं वहां नहीं हूँ। ये कॉल मैंने क्राइम सीन पर मिले फोन से किया है। रिटर्न इमीडिएटली। सुनो, तुमने प्रमोद को जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये जानने के लिए तुम्हें उस दिन आधी रात को हुए महाभयानक महामरण के बारे में जानना होगा। मार्गशीर्ष की आधी रात में जो हमने देखा बहुत ही भयानक था। चॉकलेट खोलने जितने आसानी से बताता हूँ। आर्मी ने जब ड्रोन उड़ाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि एमएलए जमीन पर लेटा हुआ है। मैडम, वहाँ सिविलियंस के बीच लोकल एमएलए सोमेश्वर रेड्डी भी हैं। ब्रेनलेस फेलो। एक और आदमी आता हुआ दिख रहा है मैम। तभी सीआई सेंगर रेड्डी भी अपनी फटफटिया से वहाँ आ गया। वन मोर ब्रेनलेस फेलो। अरे इतनी सारी डेड बॉडीज आ गया। इतने सारे लोगों को मार के तुम यहाँ चैन से लेटे हुए हो। इसे ऐसे समझ आया। कहाँ गया वो? मेरे आते ही अंदर छुप गया ना। इसकी तो गया कम से। सुनो, मैं सीआई चेंगल रेड्डी बोल रहा हूँ। बाहर आके सरेंडर कर दो। मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है। 5 तक गिनूंगा। यह हल्ला कौन मचा रहा है? चिंगल रेड्डी है, पानी में झाग की तरह है, फालतू। 3। तो स्वागत करते हैं इनका। ये भी डेमो देख के ही मानेगा। डेमो देखकर सीआई की भी फटके फ्लावर हो गई। जैसे पबजी में होता है, वैसे ही आर्मी वालों ने रिवर्स अटैक शुरू कर दिया। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। फिर हीरो कैसे चुप रहता? उसने भी धड़ाधड़ गोलियां शुरू कर दी। 100 सोनार की, 1 लोहार की। मतलब? उसने एक मदर गन डिजाइन की थी जहां एक ट्रिगर सैकड़ों गन्स फायर करती हैं। सिंपल साइंस जैसे कि एक स्टीयरिंग से 10 पहिए ऑपरेट होते हैं। तब हीरो ने जानबूझकर सिपाहियों के पैरों में गोली मारी ताकि वो मरे ना, और हम भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये मेरे एरिया में बिना मुझे बताए क्या चल रहा है? गधे कहीं के, कुछ नहीं पता तुझे। यहाँ 10 सालों से गॉडजिला रहता है रे। इंस्टाग्राम यूट्यूब से बाहर निकलोगे तब देखोगे ना कि तुम्हारे एरिया में क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक मत कर मुझे। 5 घंटे हो गए, कोई अपडेट क्यों नहीं है? इसे भी वहीं भेज देते हैं। तू तो पुलिस में है ना? अरे तो निकालना हमें यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है सोमेश्वर रेड्डी। यह मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है, तो मेरे जैसा पुलिस वाला क्या कर पाएगा रे? तूने मेरा नाम लेके प्रोटोकॉल तोड़ा है। ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूट नहीं, कब्रिस्तान है। यमराज के आगे भी प्रोटोकॉल चाहिए तुझे। आर्मी ने चाल चली और स्मोक बॉम्ब चला दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सिपाही आगे बढ़े तो हीरो को दिखना बंद हो गया। तब ये जोर की आवाज हुई, आंधी चलने लगी। सरकार ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। सरकार ने इनको निकालने के लिए भेजा है। अंदर गॉडजिला को निकालने के लिए आया है। घर में जहाँ से गोली चल रही थी, हेलीकॉप्टर ने वहाँ गोली चलाना शुरू कर दिया। मदर गन की फायरिंग और दूसरे गन्स की फायरिंग में 1 सेकंड का डिले होगा। कुछ दिखाई दिया?
अगर वो ऑब्जर्व किया तो मामला खत्म समझो। तभी स्नाइपर को हमारा हीरो दिख गया। दिख गया। टेक द शॉट। इश्क का अंत अक्सर अजीब होता है। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मोहब्बत को आखिरी बार देख रहा है। जो हादसे हम अक्सर खबरों में देखते हैं, वो हादसा उस दिन हम पर गुजरा। जिस डे केयर सेंटर में रचना काम करती थी, वहां आतंकी हमला हुआ। बच्चे मारे गए। उनमें से एक सुहाना भी थी। सुहाना, और उनके साथ रचना, रचना, रचना। आज तुम होते तो कोई नहीं मरता, तुम सबको बचा लेते। जहाँ तुम रहोगे वहाँ कोई नहीं मरेगा। ऐसे ही रहना, कभी चेंज मत हो। क्या पता लगाओ, उसकी लाश न मिटा देंगे, इसकी लाश जब आप तैयार ना हो और युद्ध अचानक से गले आ पड़े तो समझो कुदरत तुम्हें सजा देना चाहती है। 6 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था, वही कर्मा हमारे आगे उतर रहा था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल गन्स। जो इसकी स्मगलिंग में दखल दे उसे हम मारे। दैट्स इट। इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। सुहाना का बाप है ये, इसे मारेंगे नहीं, रोकेंगे। Don't move. Hands in the air. Freeze. पता था कि हमारी ही बचाई हुई आग हमारा घर जलाएगी। हमने जिनके गन्स बचाई वो टेररिस्ट थे और उन्हीं ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उस दिन एक बात और समझ में आई कि बंदूकें गलत हाथ में जाती हैं तो हादसे होते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने उनके भीतर एक ऐसा इंसान पैदा कर दिया जिसे मैं भी नहीं जानता था। वो सहदेव तो नहीं था, कोई और ही था। से निकलने वाली गोली पता है कब रुकती है? उसे पकड़ने वाले को जब वो छूती है।
क्रिएटिव। आज मैं आपके बारे में ही बात करना चाहती हूँ, जो मेरे मन में चल रहा है। पता है, आपकी गोलियों से लोगों में उम्मीद जागी है। आपने बंदूक को सुरक्षा का सिंबल बना दिया है। लाखों लोग शांति से सो पा रहे हैं क्योंकि आपकी तरह लोग इस दुनिया में हैं। मुझे सच में गर्व हो रहा है कि आप मेरे हो। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है और हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है। भगवान भी सर्वव्यापी है। जो आप करते हैं वही भगवान भी करता है। आप भगवान से कुछ कम नहीं है। वो मुझे बिना जाने भी प्यार करती थी। उसे लगता था कि मैं एक मसीहा हूं। मैं उसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं अब वो हर हथियार फूंक दूंगा जो गलत हाथों में नाच रहे हैं। सारे हथियार फूंक दूंगा। जब तक रचना जीवित थी, सहदेव का जीवन छूटा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उनका जीवन दृढ़ हो गया। उस हादसे ने उन्हें योद्धा बना दिया। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं वही बनूंगा जो वो चाहती थी। किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं होने दूंगा। मेरा निशाना लोगों की जान लेता था, लेकिन अब बचाएगा। अब हथियार उन्हीं हाथों में होंगे जो लोगों की जान बचाने के लिए बढ़े। जो लोगों के लिए न लड़े उसे शस्त्र रखने का अधिकार नहीं। Responsible shouldn't leave the weapon. Irresponsible shouldn't hold the weapon. कितने लोगों को उसने रोका, किस हद तक गया था, ये तुम्हें जानना होगा। उसके लिए वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, मृत्यु हवन था। स्पेशल फोर्सेस ने गेट उड़ा दिया। It is down. मुझे लगता है गॉडजिला मर गया। We have got an eagle. उस रास्ते से बाहर निकलो। चलो यहाँ से भागो। लेकिन उसके पहले ही आतंकियों ने अटैक कर दिया। काफिर साला गया। स्पेशल फोर्सेस से पहले हमें घर में दाखिल होना होगा। सारे असलहे हमारे कब्जे में होने चाहिए। स्पेशल फोर्स अंदर की स्ट्रैटेजी देखने के लिए रुक गई। कुछ हथियार बंद अंदर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सहदेव और दुश्मन के बीच मौत भी आएगी तो सहदेव मौत को भी हरा देगा। कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को खत्म करें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि
तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। अगर कोई चीज़ काफ़ी अहम है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर मुमकिन नतीजा नाकामी है। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है जो ज़्यादा तन्हा रहता है। मिट्टी का मटका और ख़ानदान की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। क्यों करता है भरोसा गैरों पर जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर। सिर्फ एक ही शख्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और वो है आप खुद। वक्त किसी को इतना ही दो जितना ज़रूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी ना आपके वक्त की। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। अपने मकसद को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो कि किस्मत भी कहे ले लो बेटा, इस पर तुम्हारा ही हक है। इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है जो आपके अमल और किरदार से ज़ाहिर हो। बुरे सलूक का जवाब अच्छा सलूक है और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। नाकामी ये नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी तो ये है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो कि अपनी औकात में रहे। इंसान की सबसे बड़ी खता ये है कि वो रब से पहले इंसानों के सामने रोता है। जितनी जहानत बात कहने के लिए दरकार होती है, उससे दुगनी जहानत दूसरे शख्स की बात सुनने और समझने के लिए दरकार होती है। जिंदगी कुछ करने का नाम है, रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीद पर जिंदगी मत गुजारो। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद हार ना माने।